We lift up your holy name, Lord. Holy, Thank you, Lord. holy, Thank you, Jesus. Jesus. आसमानी बाप, मेरी दुआ है कि हजूर सुबह तू हमसे बोलना, हमें सुनने वाले कान और कबूल करने वाला दिल अता करना, और खुदा महज सुनने वाले ना हो बल्कि उस पर अमल करने वाले हो, और तेरा कलाम तेरी ख्वाहिश के मुताबिक काम करे। हमें जोर दे, हमें तकवीर दे, हमें उठा खड़ा करे, और शरीर कभी इस कलाम को चुराने ना पाए। So help us, Lord. See यीशु के नाम से। Amen. Thank you very much, तशरीफ रखिएगा। Praise the Lord. Please give glory to God. I am यीशु के नाम को इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के जो लायक है उसकी स्ताइश करें। Thank you, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. मसीह यीशु में आप सबको सलाम। आपको सलाम। Thank you very much. मैं शुक्रगुजार हूँ आप अपना वक्त निकाले के आए ताकि आप मिलकर खुदा के नाम को इज्जत जलाल और बुजुर्गी दे सके। और सुबह जो मैसेज खुदा ने मुझे दिया, इट्स सो मच ऑन माय हार्ट, और मेरी ये दुआ है कि आज का ये कलाम मेरे और आपके लिए तकवीर, बरकत, बहाली और जोर का सबब ठहरे। आमीन। Praise the Lord, glory to be God. आपको याद होगा कि लास्ट संडे हमने क्या सीखा था कि यीशु ने क्या कहा सोल के बारे, देख वो दुआ कर रहा है। आज सुबह मेरे साथ निकालिएगा लूका की अंजील उसका 22वां बाब, लूका की अंजील उसका 22वां बाब निकाल लीजिएगा, और उसकी 31वें आयत से हम देखेंगे खुदा के कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है। लूका की अंजील उसका 22वां बाब और उसकी 31 और 32 आयत को देखेंगे खुदा के कलाम में क्या लिखा है। निकालिए तो बोलिएगा आमीन। बाइबल मुकद्दस में मैं चाहता हूं हम सब मिलकर पढ़ेंगे। 1 2 3 गो। शमौन शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया ताकि गेहूं की तरह फटके, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की। हालेलुया। मैं चाहूंगा फिर बोलिएगा, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की कि तेरा ईमान जाता ना रहे, और जब तू रजू करे तो अपने भाइयों को मजबूत करना। आमीन। आमीन। Praise the Lord, glory to be God. आज सुबह जिस टॉपिक पर आप देखेंगे बहुत सारे इसमें मुझे टॉपिक नजर आ रहे थे, लेकिन मैं आपका ध्यान सिर्फ इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं, मैंने तेरे लिए दुआ की। Praise the Lord. और सुबह का टॉपिक है I prayed for you. मैंने तेरे लिए दुआ की। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बताना चाहता हूं। यीशु शागिर्दों के साथ जब आखिरी फसह ले गए थे, लास्ट सफर ले गए थे, और मसीह जब उनको बता रहा था कि मेरे साथ क्या कुछ होने को है, और जब यीशु अपनी दुखों का स्लीप के बारे में बता रहे थे, तो कुछ लोग पोजीशनों के चक्करों में थे। जस्ट इमेजिन, यीशु कह रहा मैं मसलूब होने को जा रहा हूं, और शागिर्दों में बहस क्या हो रही है। हम में से मेरा ख्याल है वो ये सोच रहे कि उस कार के बाद यीशु की सीख कौन लेगा। ओ माय गुडनेस, क्या आज भी चर्च में ऐसा है कि नहीं है? बजाय वो मसीह की तलाश करे, वो सीख और पोजीशनों की तलाश कर रहे थे। सो बजाय वो उस बात को अंडरस्टैंड करके कि मसीह क्या कह रहा है, कि मैं कहां जा रहा हूं, क्यों जा रहा हूं। लेकिन जरा देखिएगा, 3 साल मसीह के साथ रहने के बावजूद उनका फोकस ही कुछ और था। What a tragedy. सो जब मसीह ने उनसे ये बातें की कि मैं मसलूब होने को जा रहा हूं, शागिर्दों में बहस हो रही थी हम में से बड़ा कौन है। सो यीशु ने उनको एक और सरमन टीच किया कि जो तुम में बड़ा होना चाहे वो अपने आप को क्या करे। ये बहुत मुश्किल है। सो ये सब बातें हुई तो यीशु ने एक पेशेंट गवाही की। 31वें में जब देखते हैं क्या लिखा है, शमौन शमौन, माय गुडनेस। मैं थोड़ा सा टीच करने के बाद प्रीच करूंगा क्यों
यीशु ने शमौन को 2 दफा मुखातब किया? Why? यीशु एक दफा भी कह सकता था? क्या शमौन बहुत दूर था? क्या शमौन को समझ नहीं आ रही कि सुनाई नहीं दे रहा था? क्यों यीशु ने शमौन का नाम 2 दफा लिया? इसका मतलब सिंपल ये था, यीशु शमौन को ये कह रहा था, मेरी तरफ ध्यान कर और ध्यान से सुन, मैं तुझे क्या बताने लगा हूं। और सुनिएगा, आज चर्च में कितने लोग हैं जिनको जरूरत है कि वो मसीह की तरफ तवज्जो दें, और मसीह इंडिविजुअली मेरा और आपका नाम लेकर वो ये कह रहा है, मेरी तरफ तवज्जो कर, मेरी बात को गौर से और ध्यान से सुन, मैं तुझे क्या कहना चाह रहा हूं। कितने लोग हैं जो चर्च में भी होते हुए गया somewhere else? हाँ? वो सोचों में, वो ख्यालों में, वो तस्वीरात में कहीं और होते हैं, लेकिन वो जो दिलों गोदों को जांचने वाला है, वो जानता है हमारा ध्यान कहाँ है, हमारा ख्याल कहाँ है, हमारी सोच कहाँ है, हमारा ज़हन कहाँ है। इसलिए यीशु ने शमौन को 2 दफा मुखातब किया, मेरी तरफ तवज्जो कर। पहला क्वेश्चन ये है, क्या आप उसकी तरफ तवज्जो देते हैं जब वो आपसे बात करना चाहे? वेरी फ्यू, वेरी फ्यू। सो मसीह ने नंबर 1, मैं और आप इस लेसन में से क्या सीखते हैं? इस पैसेज में मसीह को हमारी तवज्जो की जरूरत है कि जब वो बोले, हम दुनिया के मामलात में ना उलझे हों, हम दुनिया की सोचों में ना उलझे हों। जो दुनिया को और मुझे तख्लीक करने वाला है, हम पूरी तवज्जो से उसकी तरफ कान रखें। अभी हम जब इस्लामाबाद पिंगी में गए, मुझे अफसोस हुआ, इतना हमारा ध्यान खुदा की तरफ नहीं होता जितना दुनिया की तरफ होता है। आज चर्च की ये हालत है, उनका ध्यान खुदा के कलाम की तरफ नहीं है, उनका ध्यान कहीं और तरफ है। और मुझे अफसोस होता है जब लोग खुदा की हजूरी में आकर उनके मोबाइल बज रहे होते हैं, वो मोबाइल सुन रहे होते हैं, वो बाहर जा रहे होते हैं। व्हाट अ बिग ट्रेजेडी। और मेरा ख्याल है जितनी आज चर्च को तवज्जो की जरूरत है, शायद पहले ना हो। सो अगर मसीह आज ये कहे इंडिविजुअली मेरा और आपका नाम लेके, इमैनुएल इमैनुएल, किसका मतलब है? खुदा मुझसे खास बात। सो नंबर 1 क्या सीखते हैं? शमौन शमौन। सो इसका मतलब क्या क्या यीशु क्या कर रहा था? पे अटेंशन, मेरी तरफ मुतवज्जह हो, मेरी तरफ ध्यान कर। और जब यीशु ने ये बात कही तो उसके बाद क्या लिखा है? देख, शैतान ने तुम लोगों को, ओ माय गॉडनेस। अब शागिर्दों को इल्म नहीं था कि मसीह क्या कह रहा है। एंड डिसाइपल हैव नो आइडिया। शागिर्दों को कोई इल्म नहीं था कि क्या इब्लीस का प्लान है हमारे लिए। सुनिएगा, आपको मालूम हो ना हो, लेकिन जिसके साथ आपका तल्लुक है वो सब कुछ जानता है। शागिर्दों को कोई इल्म नहीं था, लेकिन यीशु को इल्म था। और यीशु ने पतरस को मुखातब करके बता दिया कि तेरी जिंदगी में आजमाइश आने को है, और प्लीज तुम्हें आजमाने को है। और पतरस को इस बात का कोई आइडिया नहीं है। अच्छा, एक और खास बात, जब मैं इस पैसेज को स्टडी कर रहा था, यहाँ यीशु ने उसे पतरस नहीं कहा, बल्कि क्या कहा? क्यों यीशु ने शमौन का नाम लिया, उसको पतरस नहीं कहा? हेलो, इट वाज ब्लो माय माइंड। मैं कहूँ वाह, यीशु उसको पतरस नहीं कह रहा, यीशु उसको भी क्या कह रहा है? क्योंकि पतरस का मतलब क्या है? रोक, चट्टान। लेकिन अभी तक वो चट्टान बना नहीं। क्या? ओए ओए, क्या जी भाई स्लीम कहकर शमौन का मतलब है रेत का। यीशु जिस जगह गए कि वो चट्टान बना सकता है, जो कलाम को सुनता और उस पर वो किसकी मांग है? सो अगर आपने घर बनाना, आप कहां बनाएंगे? सो यीशु उसको क्या मुखातब करके कह रहा है? पाएंगे कभी तरह अकॉर्डिंग टू स्लीप। तो कभी भी किसी वक्त भी क्या हो सकता है? सो यीशु ने क्या कहा? देखो, क्या इब्लीस ने सिर्फ शमौन को मांगा था खुदा से? इसका मतलब होल ग्रुप। और मैं जब खुदा ने मुझे ये मैसेज दिया, मैं कहूँ माय गुडनेस। और जब खुदा ने मुझे ये मैसेज दिया,
میں نے آپ سب لوگوں کے لیے یہ دعا کیا ہے، خدا جتنے لوگ یہاں میں کی ہیں ان میں سے ایک بھی شریر ان کو لینے نہ پائے. That's the prayer. So جب وہ بحث یہ کر رہے کہ ہم میں سے بڑا کون ہے، ان کو معلوم ہی نہیں تھا ان کا دشمن ان کے لیے کیا منصوبہ رکھا ہے. اب ذرا تصور کریں جب یسوع نے شمعون کو مخاطب کیا اور کہا دیکھ اب شیطان نے تم لوگوں کو کہا کہ کیا کریں. اب ذرا تصور کریں مائی گاڈ، ڈو یو بلیو کہ شیطان کو بھی خدا سے مانگنا پڑتا ہے؟ ہلو، اگر پلیز خدا سے مانگ سکتا ہے تو مجھے اور آپ کو کیا پرابلم ہے اس سے مانگنے کی؟ مجھے اور آپ کو کیا پرابلم ہے اس کے پاس جانے کی؟ ایون ڈیول وہ اس سے مانگتا ہے، ہمیں کیا پرابلم ہے؟ آئیے لیکن مانگو، ڈھونڈو گے تو آپ کی جو بھی ضرورت ہے انسانوں سے نہ مانگیے گا، لشکروں کے خدا سے مانگیے گا. انسانوں کی طرف نہ دیکھیے گا، آسمانوں کے خدا کی طرف دیکھیے گا. اور جب میں اس پیسج کو دیکھ رہا تھا کہ ابلیس نے کیا مانگا لوگوں کو، کون سے لوگوں کو؟ جو جگہ پہلی ہو گئی منگل کی ضرورت ہے، آپ سمجھ گئے کہ نہیں؟ جو پہلی اس کے ہیں وہ اس کو نہیں مانگتا. جن کا تعلق خدا کے لوگوں کا خدا کے ساتھ تعلق ہو کے وہ ان کو خدا سے مانگتا. میں سوچ رہا تھا اس کی ذرا گلیری دیکھیں کہ وہ خدا کے پاس جا کر خدا ہی کے لوگوں کو مانگ رہا ہے. آپ کو معلوم ہے، میں ایک پرانے انگامہ میں سے ایک ریفرنس کوٹ کرنا چاہتا ہوں. میں ذرا ٹائم بچانے کے لیے میں ذرا ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. آپ کو معلوم ہے ایوب کو بھی آزمانے کے لیے وہ خدا کے پاس گیا. اور سنیے گا، اگر میرا اور آپ کا خدا کے ساتھ تعلق ہے، خدا کی مرضی اور پرمیشن کے بغیر وہ مجھے اور آپ کو چھو بھی نہیں سکتا. وہ میرے اور آپ کو پر حملہ نہیں کر سکتا جب تک خدا اسے پرمیشن نہ دے گے. اور لکھا ہے کہ وہ ہماری طاقت کے مطابق ہمیں آزمائش میں ڈالے گا، اس سے زیادہ نہیں. سو ڈیول کہاں گیا؟ خدا کے پاس پرمیشن لینے کے لیے کہ وہ ایوب کو کیا کر سکے، آزما سکے. اور خدا نے ابلیس کو الو کیا. ذرا تصور کریں. سو لکھا ہے شیطان نے کن لوگوں کو مانگا؟ جن کو خدا نے مستقبل کے لیے استعمال کرنا تھا، جنہوں نے انجیل کا پیغام لے کر جانا تھا. اب سنیے گا شیطان کیا مانگ رہا ہے؟ لوگ. Can I tell you میں اور آپ کیا مانگ رہے ہیں؟ As a church, as a believer, آج کی کلیسیا خدا سے کیا مانگ رہی ہے؟ آج کے ایماندار خدا سے کیا مانگے؟ کاش میں اور آپ چیزیں مانگنے والے نہ ہو، کاش میں اور آپ خدا سے روحیں مانگنے والے ہوں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے خدا سے روحیں مانگی؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ کہا؟ اب سنیے گا، خدا کی نظر میں بھی لوگ قیمتی ہیں اور ابلیس کی نظر میں بھی. میرے لیے حیرانگی ہے شیطان نے خدا سے پیسہ نہیں مانگا، نہ دولت، نہ شہرت، نہ پیسہ، بلکہ ابلیس خدا سے کیا مانگ رہا ہے؟ واہ. سو آج صبح میرا کوشچن ہے، واٹ یو آر آسکنگ؟ آپ خدا سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اپنی ضروریات کے لیے دعا کرنا، مانگنا کوئی بری بات نہیں. دیٹس فائن. آپ کی جو جینوئن ضرورت ہے آپ دعا کر سکتے ہیں، آپ خدا سے مانگ سکتے ہیں، آپ خدا کو کہہ سکتے ہیں. لیکن سنیے گا کہ کتنا بڑا المیہ ہوگا کہ ہمیشہ میری دعا کا مرکز میری ذات ہو، میرا خاندان ہو، نہ کہ کلیسیا، نہ گنہگار ہو. اور میری دعا ہے کہ کاش میں اور آپ خدا سے روحیں مانگنا شروع کر دیں. کب آپ نے خدا سے مانگا تھا؟ زبور دور میں لکھا ہے، مجھ سے مانگ تو میں قوموں کو میراث میں دوں گا. کچھ عرصہ پہلے میں امریکہ میں ایک مشن کانفرنس میں کلام سنا رہا تھا. اور جب میں مشن کانفرنس میں کلام سنا رہا تھا میں کہا جی میں نے کبھی پیسے کے لیے دعا نہیں کی. اور جب میں وہ سارے امریکن پریچر تھے، مشنری تھے، جب میں کلام سنا کر نیچے اترا، سروس ختم ہوئی، سو موسٹلی
जो मिशनरी थे उन्होंने मुझे अपने पास बुला के कहा, भाई अगर आप पैसा मांगते नहीं तो आप इंजील का काम कैसे कर रहे हो, कौन आपको मुहैया कर रहा है, कैसे आपको मिल रहा है? तो मैंने कहा वेरी सिंपल सर, मैंने अमेरिकन मिशनरियों को ये कहा, सर मैं खुदा से पैसा नहीं मांगता, मैं खुदा से रूहें मांगता हूं, वो पैसा खुद ब खुद मुहैया कर देता है। सो इब्लीस किसके पास गया है? खुदा के पास। और खुदा से क्या मांग रहा है? और कौन से लोग? जिनको खुदा के साथ गलत था। सो जरा तसव्वुर कीजिए, और मांगने के बाद उसका प्लान क्या था करने का? That's so important. वो सिर्फ मांग ही नहीं था, वो ये नहीं चाह था कि मैं इन लोगों को लूंगा, अपने साथ रखूंगा। आगे क्या लिखा है? ताकि क्या करे? क्यों की तरह? अगर आप पुराने जमाने को जानते हैं तो उस दौर में कोई मशीन नहीं थी। वो जब फसल पकती थी, वो फसल को लेके और उसको भूसे से मालूम है कैसे लग करते थे? अपने पांव के नीचे रोंद कर, अपने पांव के नीचे कुचल कर वो भूसे को और गंदम को क्या करते थे? इसका मतलब इब्लीस कह रहा था, मुझे ये लोग दे और मैं इनको मसल दूंगा अपने पांव के तले। That's the plan of the devil. और आज सुबह मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ, इब्लीस का यही मंसूबा है मेरे लिए, आपके लिए। वो आपके खानदानों को तबाह करना चाहता है, वो आपके गवाची जिंदगी को तबाह करना चाहता है, वो आपकी सेहत को तबाह करना चाहता है, वो माली तौर पर आपको तबाह करना चाहता है। लेकिन सुनिएगा, अगर आपका खुदा के साथ ताल्लुक है तो वो बचाने की कुदरत रखता है, वो महफूज रखने की कुदरत रखता है। सो इब्लीस का मंसूबा क्या है? टू डिस्ट्रॉय। उसने कहा ना सिर्फ मैं इनको लूंगा बल्कि मैं इनको कुचल दूंगा, इनको मसल दूंगा। That's the plan of the devil. अगर सुबह आप डिप्रेस हैं, मायूस हैं, परेशान है कि मेरे साथ कौन हो कर रहा है, क्यों हो रहा है, ये प्रॉब्लम क्यों है, ये सिचुएशन क्यों है, अगर आप डिप्रेस है, मायूस है, नाउमीद है, तो ये मैसेज आपके लिए है। 32 में यीशु ने क्या कहा? लेकिन मैंने तेरे लिए, हालेलुया, ऊंची आवाज एक दूसरे को कहिएगा, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की। अगर कोई बड़ा प्रीचर आ जाए, बहुत बड़ा अमेरिका का खादम आ जाए, तो आपकी हर एक की क्या कोशिश होगी कि किसी और को की करवाओ? लेकिन मैं सुबह आपको याद दिलाना चाहता हूं, इंसान मेरे और आपके लिए दुआ करे या ना करे, मेरा मुर्ची मेरे और आपके लिए शिफा कर रहा है। मैंने ये भी देखा, जितना बास का, मैं सबको नहीं कह रहा, लेकिन आई क्यों मुझे मालूम है बास का प्रीचर दुआ लेने का भी चार्ज करते हैं। आप उनको ब्लेस करें, वो आपके लिए क्या करेंगे? सो यीशु ने क्या कहा? लेकिन मैंने, सो मुझे और आपको ये जानना होगा, ज़हन में रखना होगा कि इब्लीस का मंसूबा क्या है। अगर आपका खुदा के साथ ताल्लुक है, वो हर मुमकिन कोशिश करेगा मुझे और आपको लेने के लिए, वो हर मुमकिन कोशिश करेगा मुझे और आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए। और अब सुनिएगा, पतरस यीशु के साथ था, लेकिन पतरस को इल्म नहीं था कि मेरे साथ क्या होने को है। He was very smart guy, बड़ा जज्बाती भी था, बड़ा इमोशनल भी था, लेकिन उसको मालूम नहीं था कि इब्लीस का उसके लिए क्या मंसूबा है। कितने लोग हैं जो खिदमत में होकर उनको मालूम ही नहीं होता इब्लीस उनके लिए क्या मंसूबा रख रहा है। अब सुनिएगा, पतरस के लिए कोई ज़िनाकारी का आजमाइश नहीं थी, ना पैसे की, ना किसी औरत की, ना शोहरत की, ना दौलत की। उसकी आजमाइश उसके ईमान की थी। कौन सी आजमाइश थी? That's a big। और पतरस को इस बात का इल्म नहीं था। ओके, जब मैं इस पैसेज पर स्टडी कर रहा था और मेडिटेट कर रहा था, मेरे लिए हैरानगी की बात है। सुनिएगा, लुक एट मी, मेरी तरफ देखिएगा।
फिर मैं भी यीशु की तरह कहूंगा शमौन शमौन, लेकिन कब क्या कर, मुतवज्जो सुन ताकि आप मिस ना करें। लिसन मी केयरफुली। जब यीशु ने शागिर्दों को कहा कि इब्लीस ने तो तुम लोगों को मुझसे, इसका मतलब ही came and he asked, तो यीशु ने शैतान को झिड़का, ऐ शैतान, क्या यीशु ने ये किया? क्या ख्याल है? यीशु को झिड़कना चाहिए था कि नहीं? क्या ख्याल है? हेलो, आर यू हियर? बचाए यीशु शैतान को झिड़का, यीशु ने क्या किया? ओ कि नहीं मांगेंगे झिड़केंगे पर गवाह नहीं करेंगे। शैतान नो नो नॉट ऑलवेज, क्योंकि यीशु ने सिखाया था दुआ करो ताकि कौन सी चीज मुझे और आपको इस मार से बचा सकती है, वो दुआ है। बहुत सारे ईमानदारों के साथ प्रॉब्लम पता क्या है, वो दुआ तब करके जब आजमाइश में पड़ जाते हैं, फिर दुआ करते हैं, फिर दुआएं करवाते हैं। लेकिन अगर मैं और आप कंटिन्यू खुदा के साथ कनेक्ट रहे, मुश्किलें आएंगी, परेशानियां भी आएंगी। यीशु कह रहा था तुम मेरे साथ हो, लेकिन इसके बावजूद इब्लीस तुम पर हमला करेगा, वो तुम्हारे आगे आजमाइश लेकर आएगा। चाहे तुम्हारा कलक मेरे साथ है, चाहे मैंने तुम्हें भुला लिया है, लग कर लिया, लेकिन इसके बावजूद वो तुम पर हमला करेगा, तुम्हें आजमाएगा। तो यीशु ने इब्लीस को डांटा, छिड़का कि क्या हो। अच्छा ठीक है, मैं फिर रिपीट करूंगा, लेकिन आजमाइश से सिर्फ एक चीज हमें बचा सकती है, वो क्या है? दुआ। और आज मैं अभी इस्लामाबाद में एक पास्टर कॉन्फ्रेंस में टीच कर रहा था कि आज चर्च के लिए सबसे बड़ा चैलेंज दुआ करना है। दुआ करवाने वाले बहुत हैं, लेकिन दुआ करने वाले आइए। अच्छा, जिनके रूहानी तरक्की की ख्वाहिश होती है ना, वो भी दुआ करवाते हैं। दुआ सुनेगा, रूहानी तरक्की दुआ करवा के नहीं होती, रूहानी तरक्की दुआ करके होती है। सो यहां मैं आपको 3 वर्ड देना चाहता हूं। डिजायर, क्विकली, नंबर 1। सो जब यीशु ने कहा इब्लीस ने तो तुम लोगों को मांग लिया, यहां जो ग्रीक लफ्ज आया वो है डिमांड एंड डिजायर। इब्लीस मांगने का लफ्ज यहां मतलब क्या है? डिमांड। उसने डिमांड की है, उसने डिजायर की है। अब सुनिएगा इब्लीस की क्या डिजायर थी। इब्लीस की डिजायर ये थी कि मुझे तेरे लोग चाहिए। दैट्स द डिजायर ऑफ द डेविल। आज भी उसकी एक ही ख्वाहिश है, उसकी ख्वाहिश बाहर जाने की नहीं है, उसकी ख्वाहिश घर बनाने की नहीं है, उसकी ख्वाहिश डॉलर शोलर नहीं है, उसकी एक ही ख्वाहिश है, मुझे तेरे लोग चाहिए। So what is your desire? और फिर ज़बूर 37 में याद रखता है, खुदा में मसरूर है और वो कही। So we see the desire of the devil. इब्लीस की डिजायर क्या थी? कि वो तुम लोगों को मुझसे मांग रहा है, वो तुम लोगों को मुझसे लेना चाहता है। सो डेविल की ये क्या है? अगर कोई आपको पूछे इब्लीस की डिजायर क्या है, तो आप क्या जवाब दे सकते हैं? He desire of me. वो मुझे चाहता है। नंबर 2, the desire of Jesus. यीशु की ख्वाहिश क्या थी? कि मैंने तेरे लिए दुआ की। That's the desire of Jesus. अच्छा, अगर पतरस की डिजायर क्या थी? शमौन की डिजायर क्या थी? खुदा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। Praise the Lord. He has a good heart, he has a good desire, लेकिन उसको मालूम नहीं था मेरे साथ क्या होने को है। उसे नहीं मालूम था क्या जंग छेड़ने को है, लेकिन यीशु को सब कुछ इल्म था। सो इब्लीस की ख्वाहिश, यीशु की ख्वाहिश और पतरस की ख्वाहिश या शमौन की। सो मेरा एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज योर डिजायर? और सुबह आपकी ख्वाहिश क्या है? थिंक अबाउट दैट। जब मैंने खिदमत शुरू की, कई साल मैं एक ही दुआ करता रहा, खुदा या मुझे रूह दे गए या मुझे मौत दे गए। That's all about. What is your passion? सिर्फ प्रीचिंग का पैशन ना हो। What I learned, आपके अंदर रूहों के लिए पैशन होना चाहिए, रूहों का बोझ।
मैंने आपको पहले भी बताया, एक प्रीचर इंग्लैंड का जॉन नैश, या जब वो अपने कमरे में दुआ कर रहा था, सारी रात जमीन पर ऊंधे मुंह दुआ करता रहा। सुबह के वक्त उसकी बीवी जब कमरे में आई तो वो ऊंधे मुंह लेटा हुआ था। सारी रात शिफायत, आंसू, सिसके लेता रहा। और जब उसकी बीवी ने देखा कि इसको क्या हुआ है, और उसको जब हलाया, वो जमीन पर ऊंधे मुंह लेटा था, और उसने करवट ली और उसने अपनी बीवी को देखा तो उसने कहा, क्या हुआ है जॉन? उसने कहा, सुबह खुदा ने मुझे स्कॉटलैंड ले गया है। सारी रात खुदा से स्कॉटलैंड मांगता था। What is your prayer? सुनेगा, आप मुझे अपनी दुआ बता गए, मैं आपको आपकी गिजार बता दूंगा। अगर मैं आपके साथ दुआ करने बैठूं, मैं आपको बता दूंगा आपकी दुआ सुनकर आपकी गिजार क्या है। पौलुस को जाकर स्टडी करें रोमियो के खत में, उसने कहा, मेरी ये ख्वाहिश है कि सारे यहूदी के जात पा जाए। तो आज सुबह आपकी गिजार क्या है? इब्लीस की ख्वाहिश क्या थी? कि वो खुदा के लोगों को कुचल डाले। खुदा की ख्वाहिश क्या थी? मैंने इन लोगों को बचाना है। पतरस की गिजार क्या थी? मुझे खुदा यीशु के साथ रहना है। तो सुबह जरा सोचिएगा आपकी ख्वाहिश क्या है? What is your desire? और इसलिए आपकी ख्वाहिशें आपके लिए क्या बनती हैं? आजमाइश। मेरी और आपकी ख्वाहिश ही आपको क्या बनाएगी? और सुबह सुबह किसी ने मुझे अमेरिका से कॉल कर दी 7 बजे। उसने कहा, जी भाई जी आप अमेरिका चक्कर क्यों नहीं लगा गए? काफी ऐसा हो गया, आप अमेरिका क्यों नहीं आ गए? मैं कहा, जी सुनिएगा, अमेरिका आना कोई बड़ी बात नहीं है। जब तक खुदा का रूह मेरी रहनुमाई नहीं करेगा, मैं वहां नहीं आना चाहता। So the Lord put on my heart, अगर खुदा मेरे दिल में आए डालेगा तो मैं जरूर आऊंगा, लेकिन मैं वेट कर रहा हूं। So आज सुबह आपकी ख्वाहिश क्या? रूहे या दौलत? रूहे या शौहरत? रूहे लिखा मां। मुझे याद है कि मैं अपने रूम में सुबह मॉर्निंग टाइम दुआ कर रहा था, मेरे ऊपर रूहों का बड़ा बोझ था। अभी मैं रिसम की बात कर रहा हूँ, और जब मैं शिफायत कर रहा था, मैं कहा, खुदा मेरे लिए इंजील के लिए दरवाजे खोल ताकि मैं तेरी इंजील का पैगाम लेकर जाऊं। मैं जाने के लिए तैयार हूं, तू जहां मुझे भेजेगा मैं जाऊंगा। और कैन यू बिलीव, जैसे ही मैंने दुआ खत्म की, मेरा फोन बज गया। अभी मैंने दुआ खत्म किया, somebody called me from USA, किसी ने मुझे अमेरिका से कॉल की। उसने कहा, वियतनाम में हम तुझे भेजना चाहते हैं, क्या तू जाने के लिए तैयार है? मैं कहा, yeah, I'm ready, right here। खुदा ने दरवाजा खोल दिया। मैंने खुदा से कौमें मांगी, मैंने खुदा से रूहें मांगी, और जैसे मैंने आमीन कहा, खुदा ने इंजील का लिए दरवाजा खोल दिया। उन्होंने कहा, जी हम आपकी टिकट भी पे करेंगे, आपका होटल भी पे करेंगे, आपने 2 हफ्ते जहां के वहां टीच करना है। और आई वेंट देयर, और खुदा ने वहां गैर मामूली काम किए। मोजात होना शुरू हो गए। वहां एक शख्स था जो कई सालों से चला नहीं था, वो बिसाखी लेकर उस स्कूल में हर रोज आता था। और एक दिन जब हम दुआ कर रहे थे, खुदा की हजूरी वहां जुम्बश कर रही थी। खुदा ने इसके ऊपर हाथ रख, मैंने हाथ रख के दुआ की, उसने बिसाखी फेंकी और उसने चलना शुरू कर दिया। Thanks God. Thanks God. What is your desire? आप खुदा से क्या मांगते हैं? देखो कितने नौजवान जिनके के पढ़ने की ख्वाहिश है, गुड, लेकिन कितने खाते में जिनके के रूहों का बोझ है। May God help us. काश यीशु की तरह और पौलुस की तरह मेरे और आपके अंदर रूहों के लिए तरस हो, बोझ हो। और सुनिएगा, आपकी दुआ बता देगी कि आपके अंदर इंजील का और रूहों का कितना बोझ है। Your prayer will show. यीशु जब गेत्सेमनी में दुआ कर रहा था, बड़ा कैजुअल, Hallelujah, praise the Lord, thank you Lord, how are you Lord? Come on. Who was he praying? लेकिन घुटनों के बाद झुककर आंसुओं के साथ और उसका पसीना। मेरे और आपके लिए कोई दुआ कर रहा है, ग्लोरी टू गॉड। आज सुबह अगर आप मायूस हैं,
परेशान हैं, डिप्रेस हैं किसी भी वजह से, अगर आप सोचते हैं पुलिस ने आप पर हमला कर दिया है, अगर आप सोचते हैं वो किसी न किसी का आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, आपको तबाह करना चाहता है, तो सुबह मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, someone is praying for you, कोई आपके लिए दुआ कर रहा है, और आपको मालूम होना चाहिए कौन आपके लिए दुआ कर रहा है, और वो खुदा का बेटा यीशु अल मसीह है जो आपके लिए दुआ कर रहा है। Can I tell you? Can I tell you? Not mother, माँ दुआ नहीं कर रही, खुदा का बेटा यीशु आपके लिए दुआ कर रहा है। Are you here? आप यूहन्ना की इंजील उसके स्टार में बाप को पढ़े, वहां यीशु ने कहा जो तूने मुझे दिए हैं मैं उनमें से एक को भी नहीं खोऊंगा। That was the prayer of Jesus. अगर यीशु की दुआ पढ़ेंगे तो यूहन्ना की इंजील स्टार में बाप पढ़े, पता लग जाएगा दुआ होंगी की है। हम जिसको दुआ करके वेरी कैजुअल है, फॉर्मेलिटी। May God help us. May God help us. जब मुझे कुछ दुआ या लेकिन मैं दुआ करता हुआ ना नजर आए, I get angry. मेरी रूह अंदर से एंग्री हो जाती है। और ये यीशु के साथ हुआ, पता कहाँ? जब वो हैकल में, और यीशु जैसा जंगल, यीशु जैसा हलीम, यीशु जैसा फ्रोकर, तो उसने जाके कहा भाइयों जी मेहरबानी करें तो अपनी चीजें उठा के बाहर चले जाए, ये दुआ का घर है और हमें यहाँ दुआ करनी है। यीशु कैसे करना चाहिए करती नहीं? हेलो, क्यों बाजिस की यीशु को राम से नहीं कहना चाहिए था? तो यीशु ने राम से कहा मोहब्बत से, He is full of love and compassion and merciful. वो बड़ा जंगल है, और वो जाके कहता excuse me sir, if you don't mind, क्या ये अपना सामान बाहर लेके जा सकते हैं? He got angry. क्या किया लोग कहते हैं who is the cat? उसने कहा तूने खुदा के घर को क्या बना दिया? डाकुओं की? They are doing business in the church. वो हैकल में कारोबार कर रहे थे, है ना? So वो कुचलना चाह रहा था, मसलना चाह रहा था, लेकिन मैंने अल्लाह का, मुझे नहीं मालूम how do you feel, लेकिन really give me a strength. इस आगे मुझे कंफर्ट किया कि मेरे लिए कोई दुआ कर रहा है, और मालूम है कौन दुआ कर रहा है? जिसने खुद ये कहा ऐ बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ तू हमेशा मेरी सुनता है। Praise the Lord, glory to be God. तू हमेशा मेरी सुनता है। मेरे और आपके लिए जो दुआ कर रहा है, बाप कभी भी उसकी दुआ का जवाब देने से इनकार नहीं करेगा। वो जब भी दुआ करेगा, जो भी दुआ करेगा, जिसके लिए भी दुआ करेगा, बाप उसकी दुआ को सुन लेगा, बाप उसकी दुआ का जवाब जरूर देगा। मेरी और आपकी शायद दुआ का जवाब आए या ना आए, लेकिन जब यीशु मेरे और आपके लिए दुआ करेगा, वो उसका जवाब जरूर बाप देगा। मालूम है बाप यीशु की दुआ का जवाब क्यों देगा? क्योंकि वो हमेशा जब भी मांगेगा बाप की मर्जी के मुताबिक मांगेगा, वो कलाम के मुताबिक मांगेगा। सो मेरे और आपके लिए कौन दुआ कर रहा है? मेरा और आपका सरकार कहाँ है? मेरा और आपका एडवोकेट, वो मेरी और आपके लिए शिफायत कर रहा है। और जब यीशु को इब्लीस के मंसूबे का पता चला, यीशु ने जाकर शागिर्दों की काउंसलिंग नहीं की, यीशु ने शागिर्दों को समझाया नहीं, बल्कि यीशु ने उनके लिए दुआ की। सो कौन सी चीज है जो मुझे और आपको तबाही से, बर्बादी से और इब्लीस से बचा सकती है? दुआ। इसलिए शैतान मुझे आपको दुआ नहीं करके देता। हेलो, अब आपको समझ आई है क्यों नहीं वो मुझे आपको दुआ करने देता? ताकि हम आजमाइशों में God help us, वो मुझे और आपको दुआ करने से रोकेगा, ताकि मैं और आप, कितने लोग हैं आप में से एक मुकरी नहीं, एक दूसरी, एक जिनको दुआई शुरू नहीं होगी, एक दूसरे काम के फिर मौसीकी चल के गएगी ना। आज भी यीशु आसमान पर बैठकर मेरे और आपका मुंह देख रहा है, सिर्फ गीत सुन रहा है। वो बाप के जाने के बैठा मेरे और आपके लिए क्या कर रहा है? मेरे और आपके लिए क्या कर रहा है? Remember, take care, please. क्या आप उसकी टेक केयर करोगे? थैंक यू वेरी मच।
ओके, सो मसीह मेरे और आपके लिए क्या कर रहा है? शिफायत कर रहा है। कौन? जिसकी बाप हमेशा, वाह, क्या ये छोटी सी बात है कि मेरी और आपकी शिफायत करने वाला कौन है? अगर आप परेशान हैं, मायूस हैं, डिस्करेज है, अगर खुदा का आपके साथ तल्लुक है, तो आज सुबह मेरे और आपके लिए इंकरेजिंग की बात है कि मेरे और आपके लिए कोई दुआ कर रहा है और बाप हमेशा उसकी दुआ को सुनता है, और न सिर्फ सुनता है बल्कि उसका, अच्छा, जब यीशु ने पतरस के लिए दुआ की तो फिर उस पर आजमाइश नहीं आई? तो यीशु ने क्या कहा? मैंने तेरे लिए दुआ की कि तू मेरा इनकार ना करे। हेलो, सो यीशु को तो यही दुआ करनी चाहिए थी, बाप पतरस को फजल देना ताकि वो मेरा इनकार, यीशु ने उसके इनकार के लिए दुआ की, यीशु ने उसके ईमान के लिए दुआ की। सो मेरे और आपके लिए और खुदा की नजर में सबसे कीमती चीज क्या है? ਅਸੀਂ किन चीजों से दुआ करके गए? सो यीशु ने किस बात के लिए दुआ की? ईमान, ताकि तेरा ईमान, और आखिरी बात, और जब तू क्या करे तो क्या करना? अपने भाइयों को, अगर सुबह आप डिप्रेशन में हैं तो ये आज मेरे और आपको इंकरेजिंग करती है कि मसीह मेरे और आपके लिए क्या कर रहा है। सो जब अब प्लीज खुदा के पास गया हुए मांगने के लिए, खुदा ने उसको रिब्यूक किया या उसके लिए दुआ की? सो जब आप किसी खुदा ना करे मुश्किल में और आजमाइश में पड़े तो मुझे और आपको क्या करने की जरूरत है? अच्छा, जब मुश्किल आए तब भी दुआ करनी है। आपको मालूम है कितने ईमानदार है तो अपने आप को ईमानदार कहते हैं, लेकिन जब मुश्किल आती है तो उनको क्या याद आना शुरू हो जाती है? दुआ। और जब भी जैसे ही वो मुश्किल से निकलते हैं, दुआ। ऐसे ही है ना? हेलो, यस या नो? सो अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा पुलिस से महफूज रहें तो कौन सी चीज है जो मुझे आपको महफूज रखेगी? आप समझ आइए, वो मुझे आपको दुआ क्यों नहीं करने के का? दैट्स द प्रॉब्लम, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जहां उसमें आपको मसलना है, कुचलना है, वो आपको वहां से निकाल दे। सो कौन सी चीज है जो हमें बचा सकती है, निकाल सकती है? दुआ। ट्रस्ट गॉड, प्रे। और यीशु को मालूम था कि पतरस मेरा क्या करेगा, लेकिन एक खास बात जिसने मुझे बड़ा इंकरेज किया, यीशु को यह भी मालूम था इनकार के बाद फिर मेरा इकरार करेगा। क्या कहा? जब तू क्या रहे, रजू का मतलब क्या है? टर्न बैक। जब तू तौबा करेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु को मालूम था ये इनकार भी करेगा, बाद में तौबा भी करेगा, और मैं इसको खिदमत के लिए बहाल भी करूंगा। सो अगर आप बहाल होना चाहते हैं, अगर आप खुदा का काम करना चाहते हैं, तो हमें टर्न होने की जरूरत है। दुनिया से, जिस्म से, दुनिया की ख्वाहिशों से टर्न टू गॉड, और फिर वो मुझे और आपको स्ट्रेंथ देगा ताकि मैं और आप अपने आप को मजबूत ना करें बल्कि मसीह की कलीसिया को मजबूत करें। हेलो, सो यीशु ने क्या कहा? मैंने तेरे लिए क्या दुआ की? तेरा ईमान। सबसे कीमती चीज मेरा और आपका ईमान है, और यीशु ने कहा तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान। पतरस ने कहा बेशकीमती ईमान। कैसा ईमान? सो अगर कोई आपसे पूछे आपके पास सबसे कीमती चीज क्या है? सोने का सेट, मेरी ज्वेलरीज, सबसे कीमती। मैं पिछले न्यूज पढ़ रहा था, मैंने न्यूज को कहा, मैं हो न्यूज करके सोना बहुत महंगा हो गया है। कितने लोग की जगह परेशान हो पहले खरीद लेंगे कि चंगा से। किसी ने मुझे कहा भाई जी आप इन्वेस्टमेंट कर लें। मैं कहा जी कहाँ? सोना खरीद लें। मैं कहा जो चीज मेरे कदमों के नीचे होंगी मुझे उसे रखने की जरूरत नहीं है। कोई ट्रस्ट ना। कईयों ने मुझे कहा यहाँ इन्वेस्ट कर लें, कईयों ने कहा यहाँ इन्वेस्ट कर लें, कईयों ने कहा जी ये खरीद लें। मैं कहा ये खरीदना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं इस बात से खौफजदा हूं कि मेरा चीजों पे भरोसा है या मेरा अपने यहोवा पे भरोसा है। दुनिया और दुनिया की चीजें
یہ میں نے کئی مرتبہ اپنی جولری انجیل کے کام کے لیے کی ہے، مینی ٹائم. پچھلے دنوں میں گاؤں میں کلام کی خدمت کر رہا تھا، ان کو چرچ کے لیے فنڈ کی ضرورت تھی، بہت غریب کلیسیا، ویری پور. اور خدا نے مجھے میسج کیا، میں نے وہاں بھائیوں پریچ کیا. کین یو بلیو اس گاؤں میں اسی میٹنگ میں غریب لوگ، بھٹوں پہ کام کرنے والے، کھیتوں میں کام کرنے والے، 15 منٹ میں 5 لاکھ روپیہ کئیوں نے جولری ڈال دی. سونا قیمتی ہے یا روحوں کو بچانا قیمتی ہے؟ اور سنیے گا، مجھے اور آپ کو بچانے کے لیے اس نے اپنا بیٹا بخش دیا. کیا میں اور آپ روحوں کو بچانا چاہتے ہیں؟ یا پیسہ بچا لیں یا روح بچا لیں گے؟ اور جو لوگ پیسہ بچاتے ہیں پھر وہ روحوں کو بچا. سو مجھے اور آپ کو بچانے کے لیے اس کا ایک ہی بیٹا تھا، اور اس نے میرے اور آپ کے لیے اس کو کیا کر دیا؟ چرچ آج صبح میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ہی از پریئنگ فار یو اینڈ می. وہ میرے اور آپ کے لیے دعا کر رہا ہے. آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بے دل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کا خدا کے ساتھ کیا ہے؟ غلط. اس کے کون سے لوگ مانگے؟ جن کا خدا کے ساتھ آزمائشیں آئیں گی، دکھ آئیں گے، پریشانی آئیں گی، لیکن گھبرائیے گا نہ، کیونکہ خدا کا بیٹا میرا اور آپ کا منجی، میرا اور آپ کا نجات دہندہ، میرا اور آپ کا شافی، وہ میرے اور آپ کے لیے دعا کر رہا ہے. وہ ہمیں محفوظ رکھے گا، وہ چھڑانے کی اور بچانے کی اور نکالنے کی قدرت رکھتا ہے. تو پھر مجھے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے؟ تو پھر ہم کیوں پریشان رہتے ہیں؟ ٹرسٹ گاڈ. میں نے تیرے لیے کیا تیرا ایمان، I preach a lot، لیکن آج صبح آپ کو صرف یہ یاد دلانا چاہتا ہوں، جن کو یہ پتا ہو کہ یسوع کے لیے دعا کر رہا ہے، تو وہ آپ کو خوش نظر آئیں گے یا پریشان نظر آئیں گے؟ Are you here? Are you here? کتنے لوگوں کا ایمان ہے یسوع آپ کے لیے دعا کر رہا ہے؟ سب کا ہے کہ یہ پورا ہفتہ میں دعا نہیں کی تھی. ہلو؟ کیونکہ دعا ظاہر کرتی ہے کہ میرا اس کے ساتھ، کیونکہ جس سے آپ بات کرتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کا اس کے ساتھ تعلق ہے. اور سنیے گا، خاموشی تعلقات کو ختم کر دیتی ہے. خاموشی تعلقات کو، اگر میں اور آپ خدا سے بات نہیں کریں گے تو میرے اور آپ کے تعلقات ختم ہو جائیں. کل رات میں اپنے لیونگ روم میں چلا گیا، جب خدا نے مجھے کچھ دن پہلے یہ میسج دیا، اور میں نے یہ دعا کی آپ سب کے لیے. خدا جتنے لوگ اس چرچ میں لے کر آیا ہے ان میں سے ہم ایک کو بھی نہیں ہونا چاہتے. So help us Lord. So we pray for you. خدا آپ کو محفوظ رکھے، خدا آپ کے خاندانوں کو محفوظ رکھے، خدا آپ کے ایمان کو محفوظ رکھے، تاکہ ابلیس آپ کو تباہ نہ کر سکے. اور آج صبح مایوس ہے، پریشان ہے، مالی طور پر، خاندانی طور پر، روحانی طور پر، جسمانی طور پر، تو آج صبح میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، He is praying for you. وہ میرے اور آپ کے لیے. تو آج صبح آپ نے کیا سیکھا کہ ابلیس مجھے اور آپ کو آزمائے گا، اور کون سی چیز ہے جو مجھے اور آپ کو آزمائش سے بچا سکتی ہے؟ دعا. اور ذرا تصور کریں، جب دو لوگ متفق ہو جائیں تو ان کے لیے آپ یسوع کے ساتھ دعا کر کے متفق ہو جائیں. And see the miracle will be happen. The miracle will be. دیکھو میں آپ کو اپنی بڑی گوائیاں سنا سکتا ہوں، معلوم ہے کتنے گھنٹے لگ جائیں. I trust God. آپ 20 سال ہو گیا ہماری شادی، ہم نے بہت مشکلاتیں دیکھی، بہت سفرنگ دیکھی ہے، کھانے کو نہیں ہے، پہننے کو نہیں ہے، رہنے کو نہیں ہے، لیکن ہم نے آلویز خدا پہ ٹرسٹ کیا. اور بعض کا کہ پلیز مجھے اس مقام پر لے گیا. ایک دن میں نے نیومی کو کہا، میں کہا میں نہیں سوچ کر میں بچ جاؤں گا. I was so sick. میں مرنے کے قریب چلا گیا، اور میں نے اس کو کہا بچوں کا خیال کرنا، میں چاہ رہا ہوں. بچے اس میں بہت چھوٹے تھے. میں کہا مجھے نہیں لگتا میں بچوں گا. صبح 3 بجے کا وقت تھا، میرا ہاتھ بالکل بند ہو چکا تھا. میں کہا بچوں کا خیال رکھنا، اب نہیں لگتا میں بچ جاؤں گا. اس نے آنسو بہانا شروع کیے، اس نے وہاں غیر زبانوں میں دعا کرنا شروع کر دی، اور اس کے ڈرائیور کو عمران کو بلایا کہ عمران جلدی آؤ، ایمینویل کو ہاسپٹل لے کے جانا ہے. میں کہا تو گھر پہ گئے، اگر خدا میرے لیے
صبح رکھتے تو میں زندہ واپس آؤں گا, اگر نہ واپس آیا تو ان بچوں کا خیال کر لیں. So I went to hospital. اور کچھ ہی گھنٹوں کے بعد خدا تندرست مجھے واپس لے آیا. بس کر کے پلیز مجھے آپ کو اس مقام پر لے کے جائے گا جہاں آپ کو لگے گا ختم ہو جائے گا. کتنے لوگ ہیں, میں نہیں جاؤں بچنا, میں ہوں. اچھا بعض کا کسی اپنی بیوقوفیاں بھی ایسی مشکلات پہ گیا. آزمائش فرق ہے, غلط فیصلے keeping your mind غلط فیصلے نہ کر کے کہاں آزمائش چھپے ہوئے. So careful, okay? غلط فیصلے فرق چیز ہے, لیکن آزمائش I want to teach you, I want to help you. ٹھیک ہے. So لیکن یہ یاد رکھے گا, خدا میری اور آپ کی برداشت سے زیادہ ہمیں آزمائے گا. اس کو معلوم ہے میری اور آپ کی کیپیسٹی کیا ہے. وہ پولیس کو اتنی ہی پرمیشن دے گا جتنی میری اور آپ کی, اور اس کے پیچھے پرپس کیا ہے کہ میرا اور آپ کا ایمان اور ذرا مضبوط ہو جائے. گروتھ بلڈنگ میں بیٹھ کر نہیں ہوتی, گروتھ بائبل کالج سیمنری جانے سے نہیں ہوتی, گروتھ دکھوں مصیبتوں میں گزرنے سے ہوتی. اگر خدا میں مضبوط ہونا چاہتے ہیں تو وہ کب اور کیسے کرے گا؟ وہ مجھے اور آپ کو دکھوں اور مصیبتوں میں لے کر جائے گا تاکہ میں اور آپ مضبوط ہو جائیں. مینی ٹائم خدا مجھے اور آپ کو جانے دے گا. اور کیوں؟ معلوم پلیز کو اتنی پرمیشن ملی کہ وہ پترس کو آزمایا اور پترس نے یسوع کا کتنی دفعہ انکار کر دیا. وائی؟ کیا یسوع ساتھ یہ گواہ کر, میں آخری بات کر کے کلوز کرنے لگا, کیا یسوع یہ نہیں ساتھ گواہ کر سکتا تھا اے باپ پترس کو فضل دے وہ میرا انکار؟ کیوں یسوع نے لکھ دیا؟ Can I tell you one secret? یسوع نے کرنے دیا تاکہ پترس شمعون اس بات کو جانے میں ناکام ہو سکتا ہوں لیکن میرا مرجی ناکام نہیں ہوتا. بس کا خدا مجھے اور آپ کو ناکام ہونے دے گا تاکہ ہم جان سکیں ہم ناکام ہو سکیں, وہ ناکام نہیں ہوتا. یہ تو پترس کے پہلے نہیں سی بات کہ یہ اور بچ جانا کہ پھر چڑھ جانا آسمان. سو بس کا خدا مجھے اور آپ کو کیا ہونے دے گا؟ ناکام ہونے دے گا کہ ہم اپنی اسٹرینتھ پر بھروسہ نہ کریں بلکہ اس کی اسٹرینتھ پر بھروسہ کریں. پریز دی لارڈ کہ خدا بچاتا ہے, خدا چھڑاتا ہے اور خدا محفوظ رکھتا ہے. سو صبح ہم نے کیا سیکھا ہے کہ کوئی ہے جو میرے اور آپ کے لیے, اور کون گواہ کر رہا ہے؟ یسوع. اور باپ ہمیشہ اس کی گواہ کو, لیکن وہ کن کے لیے گواہ کرتا ہے؟ تو آج صبح ذرا سوچئے گا, غور کیجئے گا, دیکھیے گا کہ آپ کا خدا کے ساتھ تعلق کیسا ہے. اگر آپ کا خدا کے ساتھ تعلق ہے, اگر آپ کا خدا کے ساتھ ریلیشن ہے, تو سنیے گا کوئی بھی چیز آپ کو اس کے ہاتھ سے چھین نہیں سکتی. دو نے کیا کہا, کئی دفعہ شیر آیا, ریچھ آیا, اور میں نے اپنی بھیڑوں کو ان کے منہ سے, سنیے گا اگر دوگ اپنی بھیڑوں کو چھڑا سکتا ہے تو یہاں تو دو سے بھی بڑا چرواہا ہے جو چھڑانے کی, بچانے کی اور نکالنے کی قدرت رکھتا ہے. پریز دی لارڈ. کوئی بھی مجھے اور آپ کو خدا سے ہاتھ سے چھڑا نہیں سکتا. تو صبح کیا کریں؟ آئیں اپنے آپ کو اور اپنے خاندانوں کو کس کے ہاتھ میں دے گئے؟ خدا کے ہاتھ میں. اور جب میں اور آپ خدا کے ہاتھ میں ہوں گے ہم محفوظ ہوں گے. ہم اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں. گلوری ٹو گاڈ.